एक बार एक गहरी शांत रात में अबू जहल के नेतृत्व में कुछ काफिरों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया। हर एक के हाथ में खुली तलवार थी और उनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए बाहर आएंगे तो उन्हें बेरहमी से मार दिया जाएगा। दूसरी ओर महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते जिब्राइल को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भेजा। फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद से जगाया और कहा, हे रसूल अल्लाह, इस घर में अब एक पल भी रहना संभव नहीं है। काफिर योद्धाओं ने आपके घर को घेर लिया है। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो वे आपको मार डालेंगे, इसलिए आपको अभी इस घर को छोड़कर मदीना की ओर हिजरत करनी होगी। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सो रहे थे, इसलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु को जगाया और कहा, हे अली, अल्लाह ताला की ओर से वही आई है, मुझे मदीना की ओर हिजरत करनी होगी। यहाँ अब एक पल भी रहना संभव नहीं है। अबू जहल के नेतृत्व में कुछ काफिरों ने मेरे घर को घेर लिया है। नबी की बात सुनकर अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हे रसूल अल्लाह, आप एक पल भी देर न करें, आप मदीना की ओर यात्रा शुरू करें। मैं आपकी जगह आपकी चादर ओढ़कर सो जाऊंगा। सुबह काफिर सैनिक आकर मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन मुझे इसमें जरा भी दुख नहीं होगा। मैं बल्कि आनंद महसूस करूंगा कि मेरे माध्यम से अल्लाह ताला ने अपने नबी की रक्षा की है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर का दरवाजा खोला और एक मुट्ठी रेत हाथ में लेकर सामने की ओर फेंकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की चमत्कारी शक्ति से वो रेत के कण हर काफिर योद्धा की आंखों में जा पड़े और वे छटपटाने लगे। इस अवसर का लाभ उठाकर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकल गए। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे और केवल एक बार दरवाजा खटखटाया, तुरंत दरवाजा खुल गया। तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हे अबू बकर, इतनी गहरी रात में केवल एक बार खटखटाने के साथ ही दरवाजा खोल दिया, क्या तुम सोए नहीं थे? तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हे रसूल अल्लाह, आज से 6 महीने पहले आपने कहा था कि किसी दिन आप हिजरत करेंगे और आपके हिजरत के साथ ही मैं होऊंगा। उस दिन से आज तक किसी रात मैंने बिस्तर पर पीठ नहीं लगाई है। कब आकर मेरे रसूल मुझे बुला लेंगे, मैं अबू बकर का दरवाजा खोलने में अगर देर हुई तो न जाने अबू जहल आकर मेरे नबी को चोट पहुंचाएगा। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अबू बकर, यहाँ अब एक पल भी रुकना नहीं होगा, चलो हम मदीना की ओर चलते हैं। इसके बाद गहरी शांत रात में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। इधर अबू जहल और उसके काफिर योद्धाओं को समझ में आता है कि किसी ने उनकी आंखों में रेत फेंकी है। वे ध्यान से देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का दरवाजा खुला है। अबू जहल और उसके काफिर योद्धा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर चादर ओढ़कर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सो रहे हैं। तब वे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु शेर की तरह जवाब देते हैं, क्या मैं जानता हूँ, तुम ही तो उनकी पहरा दे रहे थे, तुम ही बताओ वे कहाँ हैं। ये कहकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अबू जहल और उसके योद्धा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के निशान का पीछा करते हुए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर आ जाते हैं। अबू जहल हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर के दरवाजे पर आकर जोर जोर से खटखटाना शुरू करता है। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो की छोटी बेटी अस्मा दरवाजा खोलती है। अबू जहल पूछता है, क्या यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे? छोटी बेटी अस्मा जवाब देती है, मैं तो नहीं जानती, मैं सो रहा था। तभी अबू जहल ने कहा, तुम्हारे पिता अबू बकर कहाँ हैं?
अस्मा ने कहा, मेरे पिता घर पर नहीं हैं, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। अबू जहल गुस्से से फट पड़ा और छोटी लड़की अस्मा के सिर पर इतनी जोर से मारा कि अस्मा के कान से तुरंत खून बहने लगा और अस्मा जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगी और कहने लगी, बाबा बाबा, अबू जहल मुझे मार रहा है। दूसरी ओर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो रेगिस्तान के रास्ते मदीना की ओर जा रहे थे। ठीक उसी समय अचानक छोटी लड़की अस्मा का रोना हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के कानों तक पहुंच गया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने स्पष्ट सुना कि उनकी बेटी अस्मा बाबा बाबा कहकर चिल्ला रही है। तुरंत हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हे अल्लाह के रसूल, मुझे लगता है कि अबू जहल मेरे घर आया है मेरी तलाश में। मुझे न पाकर शायद मेरी छोटी बेटी अस्मा पर अत्याचार कर रहा है। तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोमल स्वर में कहा, हे अबू बकर, क्या तुम घर वापस जाना चाहते हो? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, हे अल्लाह के रसूल, मेरी छोटी बेटी अस्मा नहीं, मेरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को अगर अबू जहल बेरहमी से मार डाले फिर भी मैं आपको छोड़कर पीछे नहीं जाऊंगा। हे अल्लाह के रसूल, चलो एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, हमें मदीना की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये कहकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की ओर आगे बढ़ने लगे। फिर चलते चलते एक समय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अबू बकर, सुबह सादिक हो गई है, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी और सुबह काफिर सैनिक हमें दूर से देख सकते हैं, इसलिए चलो किसी एक जगह हमें शरण लेनी होगी। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, उस पहाड़ की किसी एक गुफा में हम शरण लेंगे। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उस पहाड़ पर चढ़े। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, पहाड़ की गुफा में बहुत सारे जहरीले सांप हो सकते हैं, आप थोड़ा बाहर इंतजार करें, मैं अंदर जांच करके आता हूँ। ये कहकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और गुफा साफ करके फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। रेगिस्तान में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते बहुत थक गए थे, इसलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की जांघ पर सिर रखकर थोड़ा आराम करने लगे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि पहाड़ की गुफा के अंदर बहुत सारे जहरीले सांपों के बिल दिखाई दे रहे हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने सोचा कि इन बिलों से जहरीले सांप निकलकर अल्लाह के नबी को चोट न पहुंचाएं। ये सोचकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने बिलों को बंद करना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर के शरीर पर एक चादर थी, उन्होंने उस चादर को फाड़ फाड़ कर प्रत्येक बिल को बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन एक बिल बंद करने के लिए उनके पास चादर नहीं थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने तब उस बिल को अपने पैर से दबा दिया ताकि उस बिल से कोई जहरीला सांप बाहर न निकल सके। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने उस बिल के मुंह पर दृढ़ता से पैर रखकर उसे रोक रखा था। उस बिल की अंधेरी गहराई में एक जहरीला सांप छिपा हुआ था। सांप बार बार बिल से बाहर आने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन हजरत अबू बकर का पैर उसे रोके हुए था। एक समय उस विषधर सांप ने उनके पैर पर हमला किया, एक बार नहीं बल्कि लगातार 3 बार। तीव्र दर्द उनके शरीर में फैल गया। हजरत अबू बकर समझ गए कि किसी जहरीले प्राणी ने उनके पैर पर हमला किया है, फिर भी उन्होंने अपना पैर 1 इंच भी नहीं हटाया। सांप का जहर उनके शरीर में फैल गया, उनका शरीर नीला पड़ गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू की बूंदें मानो हृदय में गहरे प्यार के साथ प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल पर गिरी। उसी क्षण नबी की नींद टूट गई। वे जाग उठे और चिंतित स्वर में बोले, हे अबू बकर, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें परिवार की याद आ रही है? क्या तुम्हारा मन पत्नी और बच्चों के लिए बेचैन हो रहा है? तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने गहरी भक्ति और प्यार के साथ कहा, या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह के प्यारे नबी, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी पत्नी, बच्चों या परिवार के प्रति मेरा प्यार कभी भी आपके प्रति मेरे प्यार से बड़ा नहीं हो सकता। मैं रो रहा हूँ क्योंकि शायद किसी जहरीले सांप ने मेरे पैर में काट लिया है।
ये सुनकर प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत हजरत अबू बकर के पैर पर अपनी मुबारक जुबान की लार लगा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की असीम कुदरत से पल भर में हजरत अबू बकर सांप के जहर से पूरी तरह मुक्त हो गए। उसी समय अबू जहल के नेतृत्व में काफिर बाहर ही उस पहाड़ पर पहुंच गए। उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पैरों के निशान का पीछा करते हुए उस पहाड़ की गुफा के पास आ गए और वे एक दूसरे से कहने लगे, क्या बात है, यहाँ से आगे पैरों के निशान नहीं दिख रहे हैं। अबू जहल ने उन्हें आदेश दिया, तुम इस पहाड़ की अच्छी तरह तलाशी लो। निश्चित रूप से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पहाड़ के अंदर छिपे हुए हैं, उन्हें मिलते ही तुम मार डालना। इसके बाद अबू जहल के योद्धाओं ने पहाड़ की तलाशी शुरू कर दी। वे तलाशी करते करते एक समय उस गुफा के सामने पहुंच गए जिस गुफा में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने शरण ली थी। महान अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदेश से उस पहाड़ की गुफा के मुंह पर एक मकड़ी ने जाला बुना और एक कबूतर ने उस पहाड़ की गुफा के मुंह पर घोंसला बनाकर अंडे देना शुरू कर दिया। अबू जहल के दो काफिर योद्धा उस गुफा के पास आते हैं। एक काफिर योद्धा कहता है, मैं निश्चित हूं कि इसी गुफा के अंदर मोहम्मद और अबू बकर घुसे हैं। दूसरा काफिर योद्धा कहता है, अरे मूर्ख, इस गुफा के अंदर इंसान कैसे घुसेगा? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि इस गुफा के मुंह पर मकड़ी का जाला है और गुफा के सामने एक कबूतर अंडे दे रहा है? जब कोई व्यक्ति इस गुफा के अंदर प्रवेश करेगा तो वो कबूतर तुरंत उड़ जाएगा और मकड़ी का जाला टूट जाएगा। अबू जहल के योद्धाओं ने पूरे पहाड़ की तलाशी ली, लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं ढूंढ पाए। तब उन्हें विश्वास हो गया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नहीं हैं। ये सोचकर वे वहां से लौट गए। उसके बाद जब अबू जहल के काफिर योद्धा वहां से चले गए, तब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उस पहाड़ की गुफा से बाहर आए और मदीना की ओर फिर से यात्रा शुरू की। तेज गर्मी में तपते रेगिस्तान में चलते चलते वे बहुत थक गए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अबू बकर, देखो तो सामने कोई घर दिख रहा है क्या? हम बहुत भूखे और प्यासे हैं। अगर सामने कोई घर दिख जाए तो वहां से हमें कुछ खाना या पानी मिल सकता है। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हे रसूलुल्लाह, इस रेगिस्तान में तो कोई घर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो जो थोड़ी दूर पर एक घर जैसा कुछ दिख रहा है, चलिए हम उस ओर आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उस घर के पास पहुंचे और वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। आसपास कोई घर नहीं था। ऐसे सुनसान रेगिस्तान में ये घर कहां से आया? इतना कुछ न सोचते हुए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उस घर के अंदर प्रवेश कर गए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अबू बकर, देखो तो घर में कोई है क्या? तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, घर में कोई है क्या? हम दो मुसाफिर हैं, हम बहुत प्यासे और भूखे हैं। उस घर के अंदर एक महिला थी जिसका नाम उम्मे मबद था। उम्मे मबद ने घर से उत्तर दिया, आप लोग कहां से आए हैं? तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम मक्का से मदीना की ओर यात्रा कर रहे हैं। हम रेगिस्तान में चलते चलते बहुत प्यासे और भूखे हो गए हैं। उम्मे मबद ने कहा, हे पथिक, मेरे घर में तो किसी प्रकार का खाना नहीं है। मेरे पति सारा दिन रेगिस्तान में बकरियां चराते हैं और शाम को वे बकरियां लेकर आते हैं। उन बकरियों से थोड़ा दूध मिलता है, वो दूध पीकर हम पति पत्नी रात बिताते हैं। महिला की बात सुनकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हे बहन, क्या आप हमें थोड़ा पानी दे सकती हैं? हम बहुत प्यासे हैं। उम्मे मबद तब बोली, हे पथिक, हम रेगिस्तान में रहते हैं, यहाँ पानी मिलना असंभव है, लेकिन जब मेरे पति काम से लौटेंगे तब वो थोड़ा पानी ला सकते हैं। आप चाहें तो तब तक इंतजार कर सकते हैं। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दृष्टि फेरी और देखा कि उम्मे मबाद के घर के सामने एक बकरी रस्सी से बंधी हुई है। उन्होंने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से कहा, हे अबू बकर, तुम इस महिला से अनुमति लो, क्या हम इस बकरी का दूध निकाल कर पी सकते हैं? हजरत अबू बकर ने तुरंत उम्मे मबाद से विनम्र स्वर में कहा, हे बहन, यदि आप हमें अनुमति दें तो हम आपकी इस बकरी से कुछ दूध लेकर पीना चाहते हैं। घर के अंदर से उम्मे मबाद ने उत्तर दिया,
हे पथिक, ये बकरी तो बहुत बीमार है, इतनी कमजोर है कि ये उठकर खड़ी नहीं हो सकती। इसके अलावा इसने कभी बच्चा भी नहीं दिया, तो इस बकरी से आप लोग दूध कैसे पाएंगे? तब हजरत अबू बकर ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, हे बहन, आप बस अनुमति देकर देखिए। हजरत अबू बकर की इस रहस्यमयी बात से उम्मे मबाद आश्चर्यचकित और हतप्रभ रह गईं। एक बकरी जो इतनी बीमार है कि खड़ी नहीं हो सकती, जिसने कभी बच्चा नहीं दिया, उस बकरी से दूध मिलने की बात, ये असंभव बात सुनकर उनका मन विचलित हो उठा। उत्सुक होकर उन्होंने घर की खिड़की खोली और इन दोनों पथिकों का चेहरा देखना चाहा। खिड़की खोलते ही उनकी दृष्टि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी मुखमंडल पर पड़ी। वो आश्चर्यचकित और हतप्रभ रह गईं और बोल उठी, मैंने अपने जीवन में कभी इतना सुंदर व्यक्ति नहीं देखा। क्या कोई व्यक्ति इतना नूरानी, इतना महिमा मंडित हो सकता है? उम्मे मगाद आश्चर्य और मुग्ध होकर नबी की ओर देखने लगीं। फिर बोली, ठीक है, मैंने अनुमति दी। यदि आप लोग इस बकरी से दूध निकाल सकते हैं तो निश्चित रूप से उसे पी सकते हैं। महिला की अनुमति मिलते ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा, अबू बकर, तुम महिला से एक बर्तन लेकर आओ। उम्मे मबाद ने उन्हें एक बर्तन दिया। नबी ने कहा, अबू बकर, ये बर्तन बहुत छोटा है, तुम और बड़ा बर्तन लेकर आओ। उम्मे मबाद तब एक बड़ा बर्तन लेकर आईं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बड़ा बर्तन हाथ में लिया और बकरी के पास गए। बिस्मिल्लाह कहकर उन्होंने बकरी के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण वो बीमार जर्जर बकरी चमत्कारी रूप से स्वस्थ हो गई। उन्होंने फिर बिस्मिल्लाह कहकर बकरी के थन पर हाथ फेरा। तुरंत बकरी का थन दूध से भर गया, इतना कि दूध के भार से बकरी छटपटाने लगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध निकालना शुरू किया और वो विशाल बर्तन बकरी के दूध से भर गया। उन्होंने हजरत अबू बकर से कहा, अबू बकर, तुम इस दूध से पियो। हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप पहले पिएं। नबी ने कहा, अबू बकर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम पहले पियो, फिर मैं पीऊंगा। फलस्वरूप हजरत अबू बकर ने दूध पिया और फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तृप्ति के साथ दूध पिया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि दोनों के पीने के बाद भी बर्तन में एक बूंद भी दूध कम नहीं हुआ था, हालांकि वे दोनों तृप्ति के साथ पी चुके थे। ये चमत्कारी दृश्य उम्मे मबाद खिड़की के पास खड़ी देख रही थीं। वो आश्चर्यचकित रह गईं। पैगंबर मोहम्मद ने कहा, अबू बकर, ये दूध से भरा बर्तन तुम महिला को वापस दे दो। हजरत अबू बकर ने बर्तन उम्मे मबाद के हाथ में दिया। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद और हजरत अबू बकर मदीना की ओर फिर से यात्रा शुरू कर दी। उम्मे मबाद तुरंत घर से बाहर आईं। उन्होंने देखा कि उनका पूरा घर जन्नती सुगंध से भर गया है, मानो कोई स्वर्गीय सुगंध उनके घर के चारों ओर फैल गई हो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर मदीना की ओर जा रहे थे। उम्मे मबाद पीछे से उन्हें देख रही थीं। उन्होंने देखा कि तपते रेगिस्तान के रास्ते पर नबी चल रहे हैं और एक बादल का टुकड़ा उनके सिर पर छाया बनकर साथ दे रहा है। फिर शाम को जब उम्मे मबाद के पति बकरी चराकर घर लौटे तो उन्होंने आश्चर्य से कहा, हे उम्मे मबाद, आज मेरे घर में क्या हुआ है? मुझे जन्नती सुगंध आ रही है। मेरे घर के चारों ओर मानो स्वर्गीय सुगंध फैल गई है। आज क्या हुआ है यहाँ? उम्मे मबाद तब बोली, हे मेरे पति, आज हमारे घर में एक चमत्कारी और आश्चर्यजनक घटना हुई है। मक्का से दो महान व्यक्ति आए थे। उनमें से एक की सुंदरता इतनी अनुपम है कि कयामत तक उनकी प्रशंसा करने पर भी वो समाप्त नहीं होगी। और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारी जो बकरी बीमार और जर्जर थी, जैसे ही उस महान व्यक्ति ने उसके शरीर पर हाथ फेरा, बकरी ठीक हो गई। जिस बकरी ने कभी बच्चे नहीं दिए थे, उसके हाथों के स्पर्श से उसके स्तन दूध से भर गए। उन्होंने इतना दूध दूहा कि कोई गाय भी इतना दूध नहीं दे सकती। उम्मे मबाद के पति ने आश्चर्य से कहा, हे उम्मे मबाद, ये वही महान व्यक्ति हैं जिनका मैं इंतजार कर रहा था। उन्हें ढूंढने के लिए ही मैंने इस रेगिस्तान में घर बनाया है। मैंने तौरात में पढ़ा है कि मक्का में एक नबी आएंगे जो आखिरी जमाने के आखिरी नबी होंगे। वो मक्का से हिजरत करके मदीना जाएंगे। उनसे मिलने के लिए ही मैंने यहाँ रहना शुरू किया है। उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, हे उम्मे मबाद, बताओ वो महान व्यक्ति किस रास्ते गए हैं? उम्मे मबाद ने कहा, वो इस रास्ते से मदीना की ओर रवाना हुए हैं। तुरंत उम्मे मबाद के पति उस रास्ते पर दौड़ पड़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की उम्मीद में। इस समय मक्का में अबू जहल ने घोषणा की,
जो कोई भी मोहम्मद को पकड़ कर लाएगा या उनका सिर काट कर लाएगा, उसे मैं 100 लाल ऊंट उपहार में दूंगा। यह घोषणा सुनकर सुराका बिन मालिक के मन में लालच जागा। उन्होंने सोचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काट कर लाने पर 100 ऊंट मिलेंगे। तुरंत वो घोड़े पर चढ़कर नबी जी का पीछा करने निकल पड़े। रेगिस्तान के रास्ते पर दौड़ते दौड़ते एक समय उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर को मदीना की ओर बढ़ते देखा। सुराका ने अपने घोड़े को और तेजी से दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन पल भर में उनके घोड़े के पैर रेत में फंस गए। घोड़ा बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सुराका घोड़े से उतरकर तीर निकालकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर फेंके, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनके फेंके गए प्रत्येक तीर निष्क्रिय हो गए। कोई भी नबी जी की ओर नहीं बढ़ा। सुराका घोड़े पर चढ़े और नबी जी को पकड़ने के लिए घोड़ा दौड़ा दिया, लेकिन फिर से घोड़े के पैर रेत में डूब गए। इस बार इतनी गहराई में कि घोड़े की पीठ तक रेत में डूब गई। सुराका फिर से उतरे और तीर फेंके, लेकिन पहले की तरह सभी तीर विफल रहे। तब सुराका बिन मालिक को लगा कि निश्चित रूप से इन दोनों को कोई बचा रहा है, अन्यथा उनके जैसे शक्तिशाली योद्धा के हाथों से वे कैसे बच सकते हैं। उन्होंने दूर से आवाज दी, या मोहम्मद। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आवाज सुनकर रुक गए। सुराका दौड़कर नबी जी के पास पहुंचे और कहा, हे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं आपको मारने आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको ऊपर से कोई बचा रहा है। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं। आप सुरक्षित मदीना पहुंच जाएं। यह कहकर सुराका कुछ खाना और पानी नबी जी को देना चाहते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे दिए गए खाने या पानी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि मैं मदीना के रास्ते पर निकला हूं, ये बात तुम किसी को मत बताना। सुराका वहां से विदा लेकर मक्का की ओर लौट गए। उधर मक्का में लौटकर सुराका ने देखा कि सैकड़ों मक्कावासी 100 ऊंटों के लालच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काटने निकल पड़े हैं। सुराका ने उन्हें रोककर कहा, तुम कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, मोहम्मद का सिर काटने। तब सुराका ने कहा, यहाँ मोहम्मद नहीं है। मैं बहुत दूर तक गया था, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाया। उनकी बात पर विश्वास करके सभी मक्का लौट गए। दूसरी ओर मदीना के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रसूलुल्लाह और हजरत अबू बकर 8 दिनों तक रेगिस्तान के रास्ते को पार करते रहे। मदीना के बच्चे नबी जी का नूरानी चेहरा देखने की उम्मीद में खजूर के पेड़ों की डालियों पर चढ़कर रेगिस्तान के रास्ते की ओर देखते रहते थे। एक दिन दोपहर में तेज धूप में मदीना के लोग नबी जी का स्वागत करने के लिए सीमा पर इंतजार कर रहे थे। एक यहूदी किसी काम से पहाड़ पर चढ़ा था। वहां से उसने देखा कि रेगिस्तान के रास्ते पर 2 सफेद कपड़े पहने व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं। उसके मन में कोई संदेह नहीं रहा कि इन दोनों में से एक निश्चित रूप से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने तुरंत पहाड़ से उतरकर मदीना में खबर फैला दी, जिसका हम बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो आ गए हैं। यह खबर मदीना के हर घर में पहुंच गई। बच्चे, किशोर, बूढ़े सभी मदीना की सीमा पर नबी जी का स्वागत करने दौड़ पड़े। मदीना वासियों ने श्रद्धा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्वीकार किया।